प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, और ये लेक्चर नंबर 4 के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 है आपका 12th फिजिक्स का। एसएल अरोड़ा ये एक रेफरेंस बुक है, इसके थ्रू हम टॉपिक टू टॉपिक कवर कर रहे हैं। थ्योरी आपकी हर एक जगह सेम होगी, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ते हो, चाहे आप प्रदीप पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, थ्योरी सब में सेम होगी। लेकिन एसएल एक स्टैंडर्ड बुक है, तो इसीलिए तैयारी आप अकेडमिक की इसी से ही करें। बढ़िया बुक है और आपको न्यूमेरिकल्स भी भरपूर मिलेंगे, तो भाई अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको मार्क्स 95 प्लस लेकर आने हैं तो आपको एसएल एक अच्छे लेवल से पढ़नी पड़ेगी, और आपको इसके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर आए मेरे, यहाँ पर आपको सारा का सारा 12th का कंटेंट मिल जाएगा विद न्यूमेरिकल एंड विद शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप नए हैं तो। और चलिए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक है, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो यहाँ टॉपिक्स ना हो करके टॉपिक है, सिर्फ एक ही टॉपिक पर आज इस वीडियो को बना लेते हैं। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। आपके पास एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आप एक सर्कुलर लूप बना लो। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप का मैंने निचला पार्ट काट दिया, यहाँ से करंट गई और यहाँ घूम के करंट आ गई। लेट अस सपोज कि आई करंट इस सर्कुलर लूप के अंदर मूव कर रही है, तो करंट इसके अंदर कितनी चल रही होगी, आई। बिल्कुल, ये आई करंट वापस से आ गई। लेट अस सपोज कि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आर, और ये इसका सेंटर है ओ। अब देखिएगा, ये आपने सब एज्यूम कर लिया कि रेडियस इसकी आर है, सेंटर इसका ओ है, इसके अंदर करंट जो है वो आई एम्पियर की जा रही है। अब लेट अस सपोज कि आपने इस लूप को छोटे छोटे सेक्शन में कट किया हुआ है करंट एलिमेंट के। तो छोटे छोटे सेक्शन में जब कट किया हुआ तो कोई एक सेक्शन बना लेता हूं मैं। तो मैं एक सेक्शन को यहाँ कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट काट लिया। अब आपको पता है करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो इसका जो मैं dl निकालूंगा तो dl वेक्टर मेरा ये होगा। ठीक है भाई, dl वेक्टर क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। और करंट आपको पता है इस तरह से जा रही है। जब dl मेरा करंट एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, तब इस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा दो बायो सेवर्ट। वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं क्या, dB जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब ये है कि इस करंट एलिमेंट से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो ये पोजीशन वेक्टर मेरा आर भी है, आर वेक्टर भी है, और ये मेरे लिए डिस्टेंस का भी काम करेगी। तो मुझे आर पॉइंट पर चाहिए था, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, सिंस वी नो दैट, जब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है ना, और इसका आप एक काम कीजिएगा, इसका आप एक काम ये कर लो यार कि इसका वेक्टर फॉर्म ही लिखो, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लिखो। तो आपके पास dB वेक्टर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और नीचे होता r क्यूब, यही तो होगा। अब देखो dV जो है वो dl क्रॉस r वेक्टर है, तो dl तो आपका ये रहा, r वेक्टर आपका ये रहा। इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से होगा। तो dl वेक्टर आपका ये है, r वेक्टर आपका ये है। तो dl क्रॉस r, जब आप dl क्रॉस r करोगे, dl क्रॉस r, भाई आप राइट हैंडेड रूल लगा दो। तो dl क्रॉस r करोगे तो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो dl क्रॉस r, इन दोनों के क्रॉस का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ को होगी। इट मीन्स यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को हो, तो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को आप दिखाते हो क्रॉस के साथ। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ को है। dl क्रॉस r से पता लगा लिया आपने, dl क्रॉस r थंब बताएगा डायरेक्शन को। वरना दूसरा रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगा दो करंट के लिए। देखो करंट कैसी जा रही है, करंट जा रही है कुछ इस तरह से, करंट जा रही है कुछ ऊपर की तरफ को। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कहाँ होगा, अंदर की तरफ को। इससे भी पता लगा सकते हो करंट आ रही है नीचे की तरफ को, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ को होगा। इससे ही पता लगा सकते हो। और आगे आप पढ़ोगे क्लॉक रूल, उससे भी आप पता लगा सकते हो। हालांकि आप इसमें नॉर्थ और साउथ वाले है ना कंडीशन से भी आप पता लगा सकते हो। छोड़ो, कंफ्यूज मत हो, राइट हैंड थंब रूल लगा दिया आपने, डीएल क्रॉस आर से भी आपने
डायरेक्शन निकाल दी। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन आपको पता है। अब यहाँ एक चीज देखो, सिंस dl वेक्टर को देखो और r वेक्टर को देखो, तो dl वेक्टर जो है वो जस्ट टेंजेंट है, इस सरकमफरेंस पर टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है वो हमेशा रेडियस के क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, dl जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, r के। इट मीन्स थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसका स्केलर फॉर्मेट दिखाते हैं, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। स्केलर फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है भाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो dv इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको कह दो इक्वेशन 1। अब देखिएगा, आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, उसकी वजह से आपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, लेकिन ऐसे ऐसे पता नहीं कितने करंट एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस लूप की वजह से, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी कह रहे हो, ये थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dB की वैल्यू आप पुट कर दो। dB कितना आपके पास, इंटीग्रेशन dB की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इंटीग्रेशन L के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर आपके पास L का कोई फंक्शन है तो रोको, बाकी सब एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल कर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और I भी है, और यहाँ बचेगा सिर्फ dl, ये आपके पास भी है। अब dl का मतलब क्या है, dl का मतलब ये है इस छोटी सी लेंथ का, या फिर लेंथ एलिमेंट कह दो या फिर करंट एलिमेंट कह दो, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये है ऐसे ऐसे जितने भी होंगे उन सबको जोड़ कर बताओ। तो उसको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास सर्कल की सरकमफरेंस बन जाएगी, या फिर आप ये कहें कि इस लूप की पेरिफेरी बन जाएगी, जिसको आप सरकमफरेंस कहते हो। अब सरकमफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ है, क्या है ये, पूरी लेंथ किसकी है, ये सरकमफरेंस की। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये है पूरी लेंथ। और आपको पता है एल जो है वो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस किसकी, सर्कल की। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। तो रख दो यहाँ पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई 2 बार चला जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। टेस्ला, यहाँ आके आपका डेरिवेशन खत्म हो जाता है। तो इस डेरिवेशन में कुछ था ही नहीं इतना खास जो आपको ना आता हो। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। याद कर लो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। चूंकि ये एक सर्कल है, रिंग है, तो इसमें नीचे पाई वाई नहीं चलता, तो ध्यान रखना b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, इसके अंदर एक नोट लिख लेते हैं। नोट वो आपको यहां लिख लेना है। नोट में ये लिखना है कि इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप। अब लूप के अंदर जो है वो n टर्न है, तब अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास एक रिंग होती, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर दो रिंग बन गई तो मैग्नेटिक फील्ड डबल, 3 रिंग बन गई मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल, 4 रिंग बन गए तो 4 गुना, 5 हो गए तो 5 गुना, और अगर n बन गई तो n गुना। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और इसका हो जाएगा n टाइम्स। तो घुमा फिरा कर ना बात करते हुए डायरेक्ट करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये आ चुका है टेस्ला में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, वरना इंस्टा टेली फेसबुक का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहां फॉलो कर लें। फॉलो करने में कुछ नहीं जाता गाइस, आप फॉलो करें, फॉलो करने के बाद अपने डाउट्स पूछें, या फिर मुझसे कुछ पीपीटी लें, डीपीपीएस लें,
भाई प्रैक्टिस करें तभी तो अच्छी से प्रैक्टिस होगी। जब तक आप लोग अपने डाउट डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप ये ना सोचे कि मैं डाउट डिस्कस ना करूंगा, मैं बेशक आपका डाउट डिस्कस करूंगा। आप एक बार पूछो तो सही मुझसे, आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताएं। देखो इसमें कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, आपको सिर्फ इस करंट एलिमेंट्स की वजह सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, निकालने के बाद में फिर आपको उसका इंटीग्रेशन कर देना। बस आपके पास ये dl का इंटीग्रेशन करेगा, जिसको आप l कहोगे, l की वैल्यू 2πr रखो, खत्म। एक सिंगल की वजह से है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लूप हो तो उनकी वजह से कितना होगा, वो सब कुछ है। इसके अंदर एक पॉइंट है, यहाँ सही लगेगा बताना, ये नहीं यहीं सही लगेगा बताना। एक नोट और है, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट। इस नोट को जरा ध्यान रखें, जल्दी से ख़त्म करा दूंगा। अगर आपके पास एक कंप्लीट सर्कल है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा B = μ0I/2r। लेकिन अगर आपके पास सेमी सर्कल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो होगा वो इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब μ0I/4r। और अगर आपके पास सर्कल कंप्लीट ना हो करके सर्कल का 1/4 हिस्सा है तो B = हो जाएगा μ0I/8r। तो गाइज यहाँ पर आपको एंगल साफ पता लग रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 360 डिग्री है और यहाँ पर है 180 डिग्री। लेकिन अगर आपको एंगल फ्रैक्शन में दे दे तब क्या होगा, तब थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि एंगल आपके पास ऐसे ना दे करके आपको थीटा = है ना ऐसे दे दे 25 डिग्री या फिर अल्फा बीटा गामा, तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है B = μ0I/4πr। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप कोई सा भी डेरिवेशन या फिर कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थीटा जो है वो रेडियन में रखें आप, आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसकी वजह से देखो, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सर्कल के लिए भी लगता है क्या। देख लो सर्कल के लिए लगेगा नहीं लगेगा। फॉर सर्क्यूलर करंट लूप, अगर आपके पास एक सर्कुलर करंट लूप है तब थीटा कितना हो जाएगा सर्कल के लिए। सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री, जिसको आप 2π कहोगे। थीटा कितना हो जाएगा 2π, तो रखो इसके अंदर B = μ0I, थीटा की जगह 2π कर दोगे और नीचे कितना हो जाएगा 4πr। तो पाई से पाई कट के 2 से 4 2 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा μ0I/2r, μ0I/2r। तो B = μ0I/2r। अच्छा ये कहाँ से आता है, ये कहीं विदेशों से नहीं आता है, ये रेडियस = होता आर्क अपॉन वो एंगल = होता आर्क अपॉन रेडियस, वहाँ से निकलता एंगल = होता आर्क अपॉन रेडियस, वहाँ से निकलता है ये फॉर्मूला। कुछ इसका कोई मतलब आपको ध्यान नहीं लगाना है कि कहाँ से आया, आपको B = μ0I/4πr से सारा का सारा लगा देना। देखो सर्कुलर लूप के लिए वेरीफाई कर लिया मैंने, बिल्कुल होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B = μ0I/2r। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप इसका भी चेक कर सकते हैं कि ये सही लिखा हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये सही है, ये तो हमें चेक करके दिखा दिया। आप इसका चेक कर सकते हैं, इसका चेक कर सकते हैं कैसे, देखो मैं बताता हूँ। आपके पास कितना B = μ0I/4πr। मैं बात कर रहा हूँ सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल का हालांकि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है μ0I/4πr, ये होता 4r, पाई नहीं चलता 4r, ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर पर एंगल कितना बनाया 180 डिग्री, 180 का मतलब कितना होता है पाई, तो रखो थीटा की जगह पाई, थीटा जो पाई है किसके लिए, फॉर सेमी सर्कल। तो आपके पास B = कितना हो जाएगा μ0I/4πr, पाई से पाई कट गया, B = कितना आ गया μ0I/4r। तो क्या ये वाली बात मैंने यहाँ ना लिख रखी है डायरेक्ट, तो ये चेक कर सकते हैं आप, खुद देख सकते हैं, परख सकते हैं कि जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है B = μ0I/4πr, क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से आया, थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ, बता देता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही यार, बता देता हूँ। B = μ0I/4πr, 4 pi r, ये कहाँ से आया है, 4 pi r/4 ये कहाँ से आया है,
बता देता हूँ। देखो कैसे है, आपको पता है b इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जब आप अभी एक सर्कुलर लूप सॉल्व कर रहे थे तब वहाँ सॉल्व करके कुछ ये आया था, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल का इंटीग्रेशन करके आपने एल कह दिया था और नीचे कह दिया था आर स्क्वायर। यकीन नहीं आए तो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ आपने ये वाली बात कही थी। ये वाली बात आपने देखो यहाँ कही थी, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। जब आप एक सर्कुलर लूप सॉल्व कर रहे थे तो ध्यान रखना, इसको जरा ध्यान रखना। क्या मैंने ये यहाँ पर लिखा नहीं है, म्यू नोट आई अपॉन एल 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया ना मैंने, बिल्कुल सही। अब मैं एक आर्क की बात कर रहा हूँ, ये आर्क जो है इसकी बात कर रहा हूँ जो थीटा एंगल बनाए हुई है। इस आर्क की जो लंबाई है वो है एल। वहाँ पर सर्कल की पूरी पेरिफेरी की लंबाई एल थी, लेकिन आपने फिलहाल अभी आर्क की लंबाई एल क्या रखी है, रेडियस कितनी है आर। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, होता है या नहीं होता। तो एंगल कितना थीटा, आर्क कितनी है एल, रेडियस कितनी है आपके पास आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। तो मैं एल की जगह आर थीटा रख देता हूँ, म्यू नोट आई एल की जगह आर इंटू थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो जिस फॉर्मूले को मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा रहा हूँ वो फॉर्मूला यही तो है कि आपके पास ना कंप्लीट सर्कल ना हो करके कुछ आपको एंगल की फॉर्म में दे रखें तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएं आर्क के लिए, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। जैसे कि आपसे कह दे कि ये जो है 60 डिग्री बना रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको b इज इक्वल टू म्यू नोट आई थीटा 60 डिग्री होता है पाई अपॉन 3 और 4 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 3 12 आर। ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी निकालोगे जब आप ये, अदरवाइज आप भाई कंफ्यूज हो जाओगे और आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, साथ साथ इसके अंदर दूसरा टॉपिक भी हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर। आपने आर्क की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया। इसका जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो ये आया, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r, पाई नहीं चलता नीचे, लेकिन इसका जो फॉर्मूला आया वो जनरल फॉर्मूला ये आया म्यू नोट आई थीटा अपॉन 4 पाई r। तो आप अच्छे से याद करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और चीज़ों को बारीकी से समझें। समझाने वाला मैं हूँ, समझने का काम आपका है। मैं कोशिश करता हूँ पूरी समझाने की, समझने का काम आपका है। तो आप समझें गाइस, कुछ टफ नहीं है आप लोगों के लिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर का अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग कमेंट करके अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं वहाँ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। वरना टेलीग्राम लिंक अगर आपने टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर आपको हर किसी चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लें, फ़ायदा मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।